तब हनुमंत उभय दिस की, सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दढ़ाई। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, आज नवरात्रि के चौथे दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि प्रभु राम कैसे सुग्रीव से मिले और उन्होंने बाली का वध क्यों किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कबंध नाम के राक्षस को मारकर राम आगे बढ़े और पंपा नाम के सरोवर के किनारे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां उन्हें सबरी मिलती है। वो उन्हें अपना जूठा बेर खिलाती है और माता सीता को खोजने के लिए सुग्रीव से मिलने की सलाह भी देती है। बसंत का मौसम आ चुका था। प्रभु राम धीरे धीरे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते जा रहे थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था और इसी श्राप की वजह से बाली ऋष्यमुख पर्वत नहीं जाते थे। एक दिन सुग्रीव ने दो लोगों को उधर आते देखा। उसने सोचा दोनों कहीं बाली के गुप्तचर ना हो। उन्होंने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी अपना भेष बदलकर उन दोनों के पास जाते हैं। हनुमान जी संस्कृत में प्रभु राम से उनके बारे में पूछते हैं। फिर हनुमान उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम हनुमान है। सुग्रीव पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई हैं और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इसके बाद लक्ष्मण उन्हें माता सीता के बारे में बताते हैं। माता सीता के बारे में सुनकर हनुमान जी को बहुत दुख होता है और वो प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बैठाकर ऋष्यमुख पर्वत सुग्रीव से मिलवाने ले जाते हैं। इसके बाद प्रभु राम और सुग्रीव एक दूसरे से मिलते हैं और सुग्रीव प्रभु राम को माता सीता को खोजने का भरोसा देते हैं। साथ ही सुग्रीव प्रभु राम को माता सीता के वो जेवर भी देते हैं जो उन्होंने बंदरों को दिए थे। राम सुग्रीव से यहाँ छिप कर रहने का कारण पूछते हैं तो सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि किसी कंधा नरेश बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मेरी पत्नी को छीन लिया है। वो मुझे मारना चाहते हैं। उन्हीं से बचकर मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। बाली ने दुंदुभी राक्षस को भी बड़े आराम से मार दिया था। बाली का वध सिर्फ वही कर सकता है जो एक ही तीर से सामने खड़े शाल के सातों पेड़ों को भेद सके। तभी प्रभु राम ने तक्षण तीर से सामने लगे सातों पेड़ों को भेद डाला। सुग्रीव राम की वीरता देखकर दंग रह जाते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि प्रभु राम बाली का वध कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु राम सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए बुलाने को कहते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि वो पेड़ के पीछे रहकर बाली पर तीर चला देंगे। प्रभु राम की बात सुनकर सुग्रीव बाली के पास जाकर उसे ललकारने लगते हैं। बाली गुस्से में लड़ने आ जाते हैं। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है और बाली सुग्रीव को इतना मारते हैं कि वो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंच पाते हैं। बाली युद्ध जीतने के बाद वापस अपने महल चले जाते हैं। इधर सुग्रीव को राम पर बहुत गुस्सा आता है। वो प्रभु राम से कहते हैं कि अगर आपको बाली का वध नहीं करना था तो मुझे मार खाने के लिए क्यों भेज दिया। इसके बाद प्रभु राम जैसे ही अपना हाथ सुग्रीव पर फेरते हैं, सुग्रीव के शरीर का सारा दर्द चला जाता है और फिर राम उन्हें समझाते हैं कि आप दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं आपको पहचान ही नहीं सका। अगर भूलवश आप पर तीर चला देता तो सोचिए क्या होता। इसके बाद राम सुग्रीव को नाग पुष्पी माला देते हैं जिसे पहनकर दोबारा सुग्रीव बाली से लड़ने जाते हैं। बाली अपनी पत्नी तारा के पास बैठे हुए थे। भाई को लड़ाई के लिए बुलाते सुन बाली जाने लगते हैं। तभी तारा उन्हें समझाती है कि इसके पीछे जरूर कोई बात है, क्योंकि सुग्रीव
इतनी जल्दी आपसे लड़ने नहीं आएंगे। अंगद ने बताया था कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण इस ओर आए हैं। राम बहुत बलशाली और धार्मिक विचारों के हैं। आप राम से दोस्ती कर लीजिए। बाली तारा की बातों में ध्यान ना देते हुए कहते हैं कि अगर राम धार्मिक विचारों के हैं तो वो मुझे क्यों मारेंगे, और जहाँ तक सुग्रीव का सवाल है तो मैं उसका वध नहीं करूँगा। इतना कहकर बाली दोबारा सुग्रीव से लड़ने चले जाते हैं। बाली सुग्रीव को बहुत मारते हैं। जब सुग्रीव के मुंह से खून निकलने लगता है तब प्रभु राम पेड़ के पीछे से बाली पर तीर चलाते हैं। तीर बाली के सीने में लगता है और बाली घायल होकर जमीन में गिर जाते हैं। राम बाली के पास पहुंचते हैं। तब बाली उनसे कहते हैं, हे राम, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने आपके खिलाफ कोई काम भी नहीं किया, फिर आपने मुझे क्यों मारा? अगर आपको अपने बल पर इतना ही अभिमान था तो मुझसे आमने सामने युद्ध करते, छिप कर तो कायर करते हैं। आपने सुग्रीव से दोस्ती माता सीता को लाने के लिए की है। अगर आप मुझसे दोस्ती करते तो मैं एक दिन माता सीता को ले आता। फिर प्रभु राम कहते हैं कि तुम धर्म की बात करते अच्छे नहीं लगते। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को अपनी पत्नी बना लिया। मैंने दोस्ती निभाने के लिए तुम्हें पेड़ के पीछे से मारा है, क्योंकि तुम्हारा आचरण जानवर समान था। जानवर को ओट से यानी छिप कर ही मारा जाता है। इसके बाद बाली सुग्रीव की पत्नी का हरण करने के लिए प्रभु राम से माफी मांगते हैं और प्रभु राम से तारा और अंगद का ध्यान रखने को कहते हैं। बाली के घायल होने की खबर सुनकर तारा रोते हुए बाली के पास पहुंचती हैं। फिर बाली तारा और अंगद को भी समझाते हैं और सुग्रीव को अपने गले की माला पहनाते हैं और उनसे किशिकंधा का राज संभालने और तारा और अंगद का ख्याल रखने को कहते हैं। इसके बाद बाली का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद सुग्रीव किशिकंधा का राज्य संभालते हैं और अंगद को युवराज बनाया जाता है। अब क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका था, इसलिए प्रभु राम प्रशवन पर्वत पर आराम करने सुग्रीव से ये कहते हुए जाते हैं कि वो बारिश का मौसम बीत जाने के बाद यहाँ आए ताकि माता सीता को खोजा जा सके। रामायण में आगे क्या हुआ बच्चों, सुनाऊंगे कल। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।